नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2011 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2012 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। स्टार्ट हम क्वेश्चन 43 पार्ट बी से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है the function uxt equals to 1 by root t e की power minus x square by 4t t greater than 0 and uxt equals to 0 when t is less and equal 0 for x belongs to r. Okay, x r में belongs कर रहा है, t greater than 0 है तब तो uxt का मान ये है और t हमारा equal और less than है तब 0 है। is a solution of the heat equation। heat equations का हमें सॉल्यूशन पूछा गया है और हम जानते हैं कि heat equations इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगी हमारी, del 2u del x2 इक्वल्स टू 1 by k del u del t। ये हमारा एक कांस्टेंट है, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहले हम ये कंडीशंस लेकर के आए, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे राइट होंगे। ओके, तो पहले हमने u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेल u, अब देखो यहाँ जीरो के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा। जीरो के लिए यदि हमने u जीरो माना तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो के इक्वल जीरो होगा, तो उसके लिए तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। मैं हमें इसके लिए चेक करना है t ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू r के लिए। t लेस एंड इक्वल 0 के लिए तो है, यदि इसके लिए हो गया तो t बिलोंग्स टू r के लिए हमारा हो जाएगा। तो u x t का मान हमें दिया हुआ है 1 बाई रूट t e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 40। हमें वैल्यू निकालनी है ये, तो डेल u अपॉन में डेल x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो t हमारा यहाँ कांस्टेंट होगा, तो 1 बाई रूट t हमारा एज इट इज, e की पावर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर होगा x स्क्वायर अपॉन में 4t एंड x स्क्वायर बाई 4t का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x होगा, 2x अपॉन में 40, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो x अपॉन में 2t माइनस का है तो माइनस का x अपॉन में 2t। ये हमारे पास में इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी हमारे पास। अब यहाँ 2t हमारा कांस्टेंट है, इसे हम इसके साथ ले सकते हैं, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, माइनस ये मल्टीपल में होगा 1 बाई 2 t की पावर 1 और हाफ 3 बाई 2, ये x इसके साथ मल्टीपल में होगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 4t। अब ये तो हमारा कांस्टेंट है, बट ये दोनों वेरिएबल्स हैं जिनके x है, तो हम फर्स्ट सेकंड मान के इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल 2u डेल x2 हमारा बनेगा। ये तो हमारा कांस्टेंट बाहर माइनस का 1 अपॉन में 2 t की पावर 3 बाई 2, x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4t प्लस x इंटू, अब e की पावर का करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4t और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4t का करेंगे तो वही वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का x अपॉन में 2t। अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 4t हमारा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 40 हमने कॉमन ले लिया और बाहर हमारा चल रहा है 2t की पावर 3 बाई 2, हमारा अंदर बच रहा है हमारे पास में यहाँ से 1 और ये हमारा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2t अपॉन में 2t। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आई हमारे पास में डेल 2u डेल x स्क्वायर की वैल्यू। अब हम डेल u डेल t का मान और निकाल लें, तो डेल u डेल t का मान होगा हमारा डेल u डेल t, यहाँ हमारे पास में
अब इस बार हमें इस अंडर रूट का भी करना होगा और e की पावर का भी करना होगा। तो पहले हम अंडर रूट टी का कर ले। अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर माइनस का 1/2, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/2, टी की पावर -1 करेंगे तो ये 3/2 हमारा नीचे होगा, टी की पावर 3/2 e की पावर -x² हमारा एज इट इज। अब e की पावर का करेंगे हम तो +1/√t e की पावर -x²/4t। अब ये x²/4 तो कांस्टेंट है, 1/t का करेंगे और 1/t का t के रेस्पेक्ट में माइनस का 1/t² होगा तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, x²/4t²। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब हमें इस फॉर्म में लाना है तो हमने क्या किया, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, e की पावर -x²/4t हमने कॉमन लिया, x²/4t अपॉन में ये भी हमने कॉमन ले लिया, 2t की पावर 3/2 ये हमने कॉमन लिया यहां से। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी माइनस का हाफ, टी की पावर 3/2 कॉमन लिया, e की पावर तो माइनस कॉमन ले रहे, यहां से 1 बचेगा, प्लस का 1 और ये हमने माइनस कॉमन लिया तो ये कंप्लीट हमारा प्लस है तो माइनस आ जाएगा। हमने यहां से t की पावर 3/2 कॉमन लिया तो एक t हमारा यहां बचेगा, एक t हमारा यहां बच रहा है, ये 2 बच रहा है क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया, 2t और हमने क्या कॉमन लिया, यहां से x² आ गया हमारा कंप्लीट, x²/2t और यही हमारे इसकी वैल्यू है। तो ये कंडीशन हमारी इक्वल आ रही है। अब यहाँ x के ऊपर हमारे पास में कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि t जब लेस एंड इक्वल 0 है उसके लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है और t ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, दैट मींस x हमारा r में है तो t भी हमारा r में होगा। लेस एंड ग्रेटर देन के लिए भी और लेस एंड इक्वल 0 दोनों के लिए सेटिस्फाई है तो दोनों ही हमारे r में होंगे। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शंस कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, t बिलोंग्स टू r। ओके, यही हमने सॉल्व किया यहाँ, ये हमारा राइट होगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है x बिलोंग्स टू r, t ग्रेटर देन 0, दैट मींस इसी के लिए कह रहा है कि सेटिस्फाई होगा, इसके लिए नहीं होगा, जबकि हम देख रहे हैं 0 0 के इक्वल होगा तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, आगे तो हमें देखना ही नहीं, बट नॉट इन द सेट। ऑप्शन थर्ड x बिलोंग्स टू r, t बिलोंग्स टू r, x भी हमारा r में है, t भी हमारा r में है और ये कह रहा है कि 0 0 के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सबके लिए है बट 0 0 के लिए नहीं है, दैट मींस x और t 0 का मान है उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, बट हमने देखा है सभी के लिए है तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 4 कह रहा है कि x तो हमारा r में है लेकिन t -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, जबकि ये तो लेस देन के लिए भी आ रहा है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है द सेकंड ऑर्डर PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u y y minus y u x x plus x cube y equals to 0 is elliptic, parabolic, hyperbolic and elliptic। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन जून 2011, दिसंबर 2011 एंड जून 2012 में भी आ रहा है और इसकी क्या कंडीशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके। यहाँ क्या सिंबल हम यूज में लेते हैं वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। तो यहां से हमारे पास में जो कंडीशन है ये कैनोनिकल की इक्वेशन है और कैनोनिकल इक्वेशंस में हम क्या निकालते हैं, s² - 4rt का मान निकालते हैं। s क्या है यहाँ, s हमारा uxy का कोफिशिएंट, uxy का कोफिशिएंट, बट यहाँ uxy कहीं नहीं है तो s का मान हमारा 0 -4, r क्या है uxx का कोफिशिएंट, uxx का कोफिशिएंट क्या है माइनस का y एंड t क्या है हमारा uyy का कोफिशिएंट और क्या है हमारे पास में 1। तो इसका मान क्या है हमारे पास में 4y
अब देखो 4 हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये डिसाइड करेगा y के ऊपर। यदि y हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन 0 है तो लेस देन होगा, इक्वल 0 है तो इक्वल होगा। तो यहां से जो हमारे पास कंडीशन होगी, यदि y हमारा ग्रेटर देन 0 है तो s² - 4rt हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और इसके लिए ये क्या होगा हमारा हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक यदि हमारा y लेस देन 0 है तो s² - 4rt हमारा लेस देन होगा, और उस कंडीशन में ये होगा हमारा एलिप्टिक। एंड y हमारा 0 है, उस कंडीशन में s² - 4rt हमारा इक्वल 0 होगा, और ये होगा हमारा पैराबोलिक। पैराबोलिक ओके। अब हम ऑप्शंस पे चेक करते हैं। एलिप्टिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, नो, y डिपेंडेंट कर रहा है, y r के लिए इसके तीनों ही केस आ रहे हैं, ऑप्शन रॉन्ग होगा। पैराबोलिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। एलिप्टिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ओके, x पे हमारे पास में कोई मतलब नहीं है, कहीं भी x नहीं आ रहा, x हमारा r में होगा, y डिसाइड कर रहा है। अब देखो ये कह रहा है एलिप्टिक, एलिप्टिक के लिए y कैसा आ रहा है हमारा लेस देन 0 है, और लेस देन 0 के लिए कह रहा है, दैट मींस ये हमारा राइट होगा। हाइपरबोलिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, y लेस देन 0, हाइपरबोलिक के लिए y लेस देन 0 कह रहा है, और हाइपरबोलिक के लिए हमारा y ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94, द कोसी प्रॉब्लम। ओके, इसे कोसी या कोची बोल देते हैं। तो द कोसी प्रॉब्लम x u x y u y इक्वल्स टू 0, और यहाँ जो हमें कंडीशन दी हुई है u x y इक्वल्स टू x ऑन x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 हैज, हमारे पास में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, और उनकी कंडीशंस दी हुई है हमें x y की। तो पहले हम इस कोसी इक्वेशंस को सॉल्व करें, उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। तो ये जो हमें कंडीशन दी हुई है ux, हम p को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है हमारे पास में px qy इक्वल्स टू 0, px प्लस qy इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं dx अपॉन में p का कोफिशिएंट x, dy अपॉन में q का कोफिशिएंट y, और ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, किसका कर रहे हैं हम, u का, तो du अपॉन में इक्वल में क्या है हमारा 0। ये हमारे पास में सॉल्यूशन होगा, इक्वेशंस बनेगी। यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो du अपॉन में u है, हम चाहें तो फर्स्ट लें, सेकंड लें, इसके साथ 0 बनेगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड, इसे हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस दें, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, du इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके u x y। ओके, u किसका फंक्शन है हमारा, x एंड y का, ये हमारे पास में कांस्टेंट आ गया, इसे मान लिया हमने c1। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस लें, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, dx अपॉन में x इक्वल्स टू dy अपॉन में y, dx अपॉन में x dy अपॉन में y इंटीग्रेशंस करेंगे तो dx अपॉन में x होगा हमारा log x, एंड dy अपॉन में y का होगा हमारा log y, एंड हमारे पास में कांस्टेंट तो log c। अब हम log को कैंसिल आउट करेंगे तो ये पहले log x हमारा एज इट इज, log a प्लस log b बनेगा हमारा log yc। अब हम log से log को कैंसिल करेंगे, एक कांस्टेंट ले लो, आपने c1 लिया है, यहाँ आप c2 मान लो, log से log कैंसिल, तो x का मान आ गया हमारा yc2, x की जो वैल्यू आई वो yc2 आ गई, और यहाँ से जो कांस्टेंट बना हमारा x अपॉन में y इक्वल्स टू c2। ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ हमें दिया हुआ है u x y का मान x, u x y का मान x है इस कंडीशन पर, तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में u x y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू c1 लिख सकते हैं।
एंड इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन में y, और y का मान हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में c2। ये हमारे पास में c2 की वैल्यू, हमें u x y में एक रिलेशंस लाना है, उसके लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमें कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन का हम यूज कर रहे हैं। अब यहां से हम इसका यूज कर रहे हैं, तो ये जो x है, x का मान हमारा u लिख सकते हैं हम, x का मान हमें क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, u, तो ये बनेगा हमारे पास में u अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर, और ये जो c2 है, c2 को हमें नहीं लेना, हमें x और y में रिलेशन लेना है, तो इस c2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन में y, x अपॉन में y। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, u स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। हमें u में एक रिलेशंस लाना है, u बाउंडेड है या अनबाउंडेड वो लाना है हमें, तो हमने यहां से इसे सॉल्व किया, इक्वल्स टू ये मल्टीपल में आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस u स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर u स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, u स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल में क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। अब यहां से हम u स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, एलसीएम लेंगे ये वाई स्क्वायर को कैंसिल करेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से हमारे पास u का मान क्या आया, u का मान आया हमारा x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस। अब ये जो वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि हम इसका मोड लें u मोड क्या बनेगा हमारा, मोड x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये x और y रियल में बिलोंग्स कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा ये लेस देन 1 होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। या यदि यहाँ हम y का मान 0 लें, यहाँ यदि हम y का मान 0 लें तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, y का मान यदि हम 0 लेते हैं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस कंडीशन में हम यहाँ हमेशा इसका मान क्या होगा, लेस देन 1। इसका मतलब किसी का मोड यदि किसी फाइनाइट नंबर से लेस देन आ रहा है तो वो क्या होगा हमारा, बाउंडेड, क्या होगा वो बाउंडेड होगा। बट यहाँ क्या हम x और y को 0 ले सकते हैं, यदि हमने x और y को 0 लिया तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये क्या बनेगा, 0/0, और 0/0 हमारा कोई डिफाइन ही नहीं है, कोई डिफाइन ही नहीं है, अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर यदि a लिखा हुआ है, किसी भी नंबर के ऊपर यदि a लिखा हुआ है तो उसका मान 0 होता है, और ये भी हम जानते हैं कि किसी नंबर के नीचे यदि 0 लिखा हुआ है तो उसका मान इंफिनिटिव होता है। अब यहाँ तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो दोनों ही रूल से हम इसे 0 लिखें या इंफिनिटिव लिखें ये हमें पता नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह 0 है, कंफ्यूज है, और जहां हम कंफ्यूज होते हैं वो डिफाइन ही नहीं बोलते हम। ओके, तो ये अनिर्धारित रूप होता है, तो यहाँ ये क्या है हमारे पास में डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब 0 0 नहीं होना चाहिए। तो u x y हमारा यहाँ क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है, और 0 0 के अलावा सभी जगह ये डिफाइन करेगा। तो a सॉल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r कैंसिल होगा, क्योंकि 0 0 के लिए ये डिफाइन नहीं है। a यूनिक सॉल्यूशन, a यूनिक सॉल्यूशन इन एक्स वाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और एक्स वाई हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए 0 0 के। तो ए यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन थर्ड है ए बाउंडेड सॉल्यूशन इन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0। ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई है, बाउंडेड होगा।
ए यूनिक सॉल्यूशन इन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 बट द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। ओके, यहाँ अनबाउंडेड दिया हुआ है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, तो 4 ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। और यहाँ हम यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। ओके, बाउंडेड के लिए हमने देख लिया, यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कल हमने चेक किया था कि ये जो है ये दोनों हमारे पास में यदि नॉट इक्वल आ जाए, हमने कल चेक किया था a1 अपॉन में a2 हमारा नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन में b2 तो हम उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ dx अपॉन में x है, इसे हम एक अनदर फंक्शन t का लें तो x को हम t मानते हैं, x को हम t मानते हैं। तो ये आगे का हम एक बार यूनिक की बात करते हैं। यहाँ x को हम t मानते हैं, x हमने माना t। ओके, तो y क्या बनेगा हमारा, क्या दिया हुआ है हमें ये, तो y बनेगा हमारा √1 माइनस टी स्क्वायर, √1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये कंडीशन होगी हमारी dx अपॉन में dt, तो dx अपॉन में dt हम यहां से करें तो क्या है मान 1, और dy अपॉन में dt हम यहां करें तो ये बनेगा हमारा माइनस का 2t अपॉन में 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस टी अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां जो हमारे पास में वैल्यू है dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt का मान 1 अपॉन में x, x का मान हमने क्या माना t, dy अपॉन में dt मान माइनस का t अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में y का मान, और y का मान हमने क्या माना √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा माइनस का t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ 1 अपॉन में t है, यहाँ माइनस t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर है, जो कि नॉट इक्वल है 1 अपॉन में t नॉट इक्वल है माइनस t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर के। तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। तो ऑप्शन सेकंड कह रहा है हमारा ए यूनिक सॉल्यूशन इन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एंड एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0। 0 0 के लिए सॉल्यूशन नहीं है बट उसके अलावा है, और कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है हमारा लेट u be a solution of the heat equation। ओके, हीट इक्वेशंस का सॉल्यूशन u हमें दिया हुआ है, कंडीशन हमें दी हुई है ut माइनस uxs इक्वल्स टू 0। ये एक हीट इक्वेशंस होती है, अभी हमने देखा था। और ये कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस पाई एंड t ग्रेटर देन 0 एंड u0 to equals to u pi t equals to 0 when t is greater than 0 and ux0 equals to sin x plus sin 2x when x is greater and equal 0 and less and equal pi। then हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो हीट इक्वेशंस है उस हीट इक्वेशंस की इन कंडीशंस के ऊपर जो जनरल फॉर्म है वो एक तरह से हमें रिमेंबर कर लेना चाहिए ताकि हम एग्जाम में इनको इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो इसका जो जनरल पैटर्न है वो ये है हमारे पास में, ये हमारी हीट इक्वेशन होती है uxx इक्वल्स टू 1/k ut, और यहाँ जो कंडीशन हमें दी हुई होंगी वो ये कंडीशंस दी हुई होंगी u0t इक्वल्स टू uLt0, और कंडीशन होगी हमारी 0 to l। ओके, यहाँ इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो ये हमारे पास में ये कंडीशन। ओके, स्ट्राइकली इंक्रीज कंडीशन होगी हमारे 0x और l में। तो यहां से जो uxt का जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट हम ये यूज में लेंगे, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी en sin n pi x by l e की पावर माइनस अल्फा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, अल्फा हमारा यहाँ k है हमने तो यहाँ k लिखेंगे अपन, k n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर t। ओके, ये हमें याद रखना है।
और यहाँ ये जो en है, en का ये फॉर्मूला भी हमें रिमेंबर रखना है, 2/l 0 to l, जो कंडीशन यहाँ x की है, x की ये लिमिट हमें दी हुई है, तो ये लिमिट 0 to l आ गई हमारी, f of x sin n pi x अपॉन में l dx, और यहाँ 2 अपॉन में l, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ हम कंपेयर करें इक्वेशन से, तो यहाँ पे हमारे पास में k का मान 1 है, k का मान हमारा 1 है, और l का मान हमें क्या दिया हुआ है, l का मान हमारा पाई है, ओके। और ये जो f of x है, f of x u x 0 को बोलते हैं, f of x u x 0 इक्वल्स टू साइन x प्लस साइन 2x, ये हमारे पास में वैल्यू है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करें तो हमारे पास जो कंडीशंस बनेगी वो कंडीशन होगी हमारी यहाँ en इक्वल्स टू 2 अपॉन में l का मान हमारा पाई 0 टू पाई, f ऑफ x का मान है हमारा साइन x प्लस साइन 2x, यहाँ साइन n पाई x, l का मान पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n x dx, इसे लिख सकते हैं हम 2 अपॉन में पाई 0 टू पाई साइन n x dx, साइन n x dx प्लस 0 टू पाई साइन 2x साइन n x dx, ओके। यहाँ भी आप शॉर्टली इनके जो सॉल्व करेंगे हम, टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये फॉर्मूला है वो याद रख लो आप, 0 टू पाई साइन m x साइन n x dx इक्वल्स टू 0 इफ m नॉट इक्वल्स टू n, and पाई बाय 2 इफ m इक्वल्स टू n। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है, 0 टू पाई साइन mx साइन n, ओके। लिमिट 0 टू पाई है, दोनों फंक्शन साइन के हैं, यदि दोनों इक्वल है तब तो इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होगी, यदि दोनों नॉट इक्वल है तो इसका मान 0 होगा। अब यहाँ हम n की वैल्यू 1 2, ओके, हमें uxt का मान चाहिए, तो यहाँ हम n का मान 1 2 3 इंफिनिटिव रखेंगे, हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। तो जैसे हमने n का मान 1 लिया तो हमारे पास जो कंडीशंस बनी यहाँ से 0 टू, देखो यहाँ जैसे हम n का मान 1 लेंगे तो यहाँ sin x बनेगा, ओके। n इक्वल्स टू 1 पे sin x दोनों इक्वल है तो इसका मान पाई बाय 2 होगा। और यहाँ हमारा ये sin 2x और ये sin x दोनों नॉट इक्वल है, ये 1 है ये 2 है, इसका मान 0 बनेगा, और ये बनेगा हमारा पाई बाय 2। तो हमारे पास n इक्वल्स टू 1 के ऊपर जो e1 है, e1 का मान क्या होगा, इसका मान पाई बाय 2, ये 2 अपॉन में पाई तो 1 होगा। n इक्वल्स टू 2, जैसे हम n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो यहाँ sin x यहाँ sin 2x नॉट इक्वल है एक दूसरे से, तो 0 होगा। यहाँ sin 2x यहाँ sin 2x, इसका मान पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 2 अपॉन में पाई, तब हमारे पास e2 का मान क्या होगा 1। जैसे हम n का मान 3 रखेंगे तो ये भी नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल 0, 4 रखेंगे तो भी नॉट इक्वल, 5 रखेंगे तो भी नॉट इक्वल, तो सभी जगह नॉट इक्वल होगा, 0 होगा। दैट मीन्स हमारे पास e3 e4 e5 इक्वल्स टू 0, सबकी वैल्यू हमारी क्या होगी 0, e इंफिनिटी। अब यहाँ हम uxt का मान निकालें तो uxt का मान हमारा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ हम n का मान 1 2 रखेंगे तो केवल 2 तक ही हमारे पास में मान है, बाकी तो सभी 0 है, तो ये बनेगा हमारे पास में e1 यहाँ से ये पाई से l कैंसिल हो जाएगा, साइन nx, n का मान भी हमने 1 रख दिया, तो ये बनेगा हमारे पास में sin x, और यहाँ बनेगा हमारे पास में e की पावर माइनस, यहाँ पाई स्क्वायर से ये l स्क्वायर कैंसिल होगा, k का मान 1 है, n का मान हमने 1 रखा है, तो बन जाएगा हमारा e की पावर माइनस t, प्लस n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो e2
ये बनेगा हमारा sin 2x, sin 2x e की पावर यहाँ n का स्क्वायर है तो बनेगा हमारा 4t। तो ये आ गया हमारे पास में uxt, और e1 और e2 का मान 1 है तो ये बनेगा हमारे पास में sin x e की पावर माइनस टी प्लस sin 2x e की पावर माइनस 4t। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई uxt की। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस uxt टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे लिमिट, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मान 0, e की पावर माइनस 4t तो माइनस इन्फिनिटी 0, और sin x और sin 2x की वैल्यू तो माइनस 1 और 1 के बीच में टेंस करती है तो ये भी 0 और ये भी 0। दैट मींस uxt हमारा 0 पे टेंस करेगा व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। x हमारा 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है यहाँ, तो ये हमारा राइट आंसर। अब हम ऑप्शन सेकंड की बात करें। ऑप्शन सेकंड के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं uxt हमारे पास में ये रही। ऑप्शन सेकंड में हमें कह रहा है टी स्क्वायर से मल्टीपल करना है। तो जैसे हम टी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में टी स्क्वायर uxt इक्वल्स टू, ये वैल्यू बनेगी हमारी साइन एक्स टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी प्लस साइन 2x टी स्क्वायर e की पावर माइनस 4t। हमें लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर uxt इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम sin x पे कोई लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि लिमिट हम t ले रहे हैं, ये x का फंक्शन है। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे लिख सकते हैं हम t स्क्वायर अपॉन में e की पावर t प्लस sin 2x। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t स्क्वायर अपॉन में e की पावर 4t। ये दोनों ही फंक्शन हमारे इन्फिनिटिव अपॉन में इन्फिनिटिव फॉर्म में है, तो यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर और नीचे आप तब तक ही डिफरेंशिएशन करते रहो जब तक कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ जाए लिमिट की। तो इसका 1 टाइम तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 2t अपॉन में e की पावर t। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर भी करना है नीचे भी करना है हमें। 2t का बनेगा हमारा 2 e की पावर t, ये बन गया हमारा 0 जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ भी हमारे पास में 2t अपॉन में 4 e की पावर 4t बनेगा। फिर करेंगे तो ये बनेगा हमारा t अपॉन में ये 16 होगा, 16 2 से कैंसिल होके एट e की पावर 4t, ये भी हमारा 0 पे जाएगा। ये 0 पे तो कंप्लीट 0 पे, ये 0 पे तो ये कंप्लीट 0 पे। 0 प्लस 0 का मान क्या आया हमारा 0, और ये कह रहा है कि टी स्क्वायर टेंस हमारा 0 होगा जब t हमारा इन्फिनिटिव है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो गया। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है हमें e की पावर t uxt इज बाउंडेड। ओके, हमें e की पावर t से मल्टीपल करना है। जैसे हम e की पावर t से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा sin x, यहाँ e की पावर माइनस 3t बचेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। तो फाइनली हमारे पास में ये e की पावर t uxt का मान क्या आ गया sin x, और हम जानते हैं कि sin x का मान -1 और 1 के बीच में होता है, और मोड sin x हम करेंगे तो इसका मान क्या होगा 1, और ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट से इसके मोड का मान लेस एंड इक्वल है तो बाउंडेड होगा। तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन हम 4 की बात करें। ऑप्शन 4 में हमें दिया हुआ है e की पावर 2t uxt टेंड्स टू 0। अब यहाँ e की पावर 2t से मल्टीपल करेंगे तो एक e की पावर पॉजिटिव t बचेगा हमारा। हम जानते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे e की पावर t का मान 0 बनेगा, सॉरी इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव बनेगा, ये 0 बनेगा, इन्फिनिटिव प्लस 0 इन्फिनिटिव होगा, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है हमें 0। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन 95 के राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 हमें दिया हुआ है लेट u ओके u बी ए सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। u इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है u डबल डैश प्लस 1 बाई टी u डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, t बिलोंग्स टू 0 1, u डैश 0 इक्वल्स टू a, u1 इक्वल्स टू b। ये हमें कंडीशन दी हुई है। डिफाइन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल 1, vxy equals to u under root x square plus y square and gxy equals to f of under root x square plus y square. Then v is a solution of the partial differential equation vxx plus vyy equals to g in xy x square plus y square less than 1 and vxy equals to 0 on xy x square plus y square equals to 1। if हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं तो यहाँ हमें कंडीशंस दी हुई है vxy equals to 0। ओके, हमें क्या कंडीशन दी हुई है vxy equals to 0 और ये जो u डैश है ये हमारा डिफाइन किया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस एंड इक्वल 1। दैट मीन्स ये भी हमारे इक्वल 1 के लिए सेटिस्फाई होगा तो और ये भी हमारे पास में इक्वल 1 के लिए है तो vxy का मान हमारा 0 है और यहाँ vxy और u का ये मान दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास में u का मान क्या आ गया 0, vxy 0, u का मान हमारा 0। उस कंडीशन में हमारे पास में u डैश u डबल डैश ये भी हमारे 0 होंगे, ये 0 दैट मीन्स हमारे पास में f ऑफ t का मान क्या आ गया 0। तो f ऑफ t हमारा 0 बना। अब हम इसे सॉल्व करें इक्वेशंस को ताकि हम इन कांस्टेंट की कंडीशन से अप्लाई देखें। तो हमारे पास जो वैल्यू है u डबल डैश प्लस 1 बाई टी u डैश इक्वल टू 0। इसे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस बनाने के लिए हमने टी स्क्वायर से मल्टीपल किया तो ये बना हमारा टी u डैश इक्वल टू 0। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा d इंटू डी माइनस 1 प्लस डी u इक्वल्स टू 0। ओके, होमोजेनियस इक्वेशन है और यहाँ ये जो हमारा z है z को हम log t मानते हैं और t हमारा e की पावर z होगा और यहाँ ये जो d है ये d रिप्रेजेंट कर रहा है d अपॉन में dz को और यहाँ ये जो डिफरेंशिएशन है u डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है du अपॉन में dt को। ओके, तो t से हमने z में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करें तो d स्क्वायर d से d कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा d स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। अब इसका हमारा CF इसका आंसर होगा तो z में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे तो u ऑफ z का मान क्या बनेगा हमारा यहाँ m स्क्वायर 0 तो m के दो मान आए हमारे 0 0। उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा c1 प्लस z c2 e की पावर 0t का मान 0t होगा 1। तो ये बना हमारा c1 प्लस c2, z का मान है हमारे पास में log t, z का मान है हमारा log t। अब हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है, यहां हमने z की वैल्यू t में कन्वर्ट कर दी तो u हमारा t का फंक्शन हो गया c1 प्लस c2 log t। ओके, यहाँ फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ हमारे पास में t की वैल्यू है z की वैल्यू। अब हमें कंडीशन दी हुई है u ऑफ 1 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू जैसे हम 1 रखेंगे इसका मान 0 होगा, ये बनेगा c1 का मान हमारा b आ गया एंड u डैश इसका डिफरेंशिएशन करें हम तो ये बना हमारे पास में c2 अपॉन में log c2 अपॉन में t। अब u डैश 0 का हमें मान दिया हुआ है और ये तभी डिफाइन होगा, यहाँ यदि हमने t का मान 0 रखा तो c2 क्या बन जाएगा, ये पूरा मान हमारे पास में इंफिनिटी बनेगा और ये दिया हुआ है हमें, ये एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है तो ये तभी सॉल्यूशन होगा जब हमारा ये वैल्यू एग्जिस्ट करे, जबकि ये t 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करा तो ये कब एग्जिस्ट करेगा हमारा
जब हमारा C2 इक्वल्स टू 0 हो। यदि C2 हमारा 0 है तो एग्जिस्ट कर जाएगा हमारा। C2 हमने 0 माना और ये हमारे पास में t इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मींस इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। और हमें क्या कंडीशन दी हुई है, और यहां से भी हमारे पास में क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ u 0 है, दैट मींस u इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 0। तो ये यहां से इसका मान 0 कब आएगा, जब C2 हमारा 0 हो तभी तो 0 आएगा। इसका मतलब C2 और यहाँ डैश पे हमारे पास में क्या है मान a, इसका मतलब a का मान क्या होना चाहिए 0, तभी ये सॉल्यूशन एक दूसरे के सॉल्यूशन होंगे। कब होंगे, जब a हमारा 0 हो, क्योंकि यदि a हमारा 0 होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा, u डैश का मान तभी 0 आएगा, तभी ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ हमारे पास में a का मान 0 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट होगा हमारा। यहाँ हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, और यहाँ हमें इक्वल दिया हुआ है, और b इक्वल्स टू 0। यहाँ b का मान 0, दैट मीन्स हमारे पास में u1 का मान 0, b c1 है, c1 हमारा 0, c2 हमारा 0, तो यहां से u का मान क्या आ गया 0। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो ये थे हमारे जून 2012 में आए हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस के कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिसंबर 2012 की सीरीज लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।